आइए दिखाते हैं इस वक्त की ताज़ा खबर। कॉलोनी विवाद में आया नया मोड़। कॉलोनाइजर राव जुल्फिकार ने तीतरो पहुंचकर की प्रेस वार्ता। कहा, ग्राहकों को घबराने की जरूरत नहीं है। जिनके पास कॉलोनी की बिल रसीद है उनका बेनामा किया जाएगा। मेरे साथ ही रहने वाले कुछ लोगों ने मेरे साथ की है जलसाजी, लेकिन ग्राहकों को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। मैंने कभी स्टाम्प पर ग्राहकों से पैसे नहीं लिए। स्टाम्प पर ग्राहकों से पैसे लेकर कुछ लोगों ने हमारे साथ जालसाजी की है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई कराई जाएगी। वहीं इस मामले में सरफराज खान का कहना है कि हम खुद एक ग्राहक हैं, हमें किसी के साथ क्यों जालसाजी करेंगे। प्रकरण कई दिनों से चर्चाओं में है। कुछ ग्राहकों ने आरोप लगाए थे कि हमें स्टाम्प देकर हमारे बेनामे नहीं कराया। ये मामला तूल पकड़ता जा रहा था। इसी बीच हमारी मुलाकात जो कॉलोनाइजर है, जो कॉलोनी को डेवलप कर रहे हैं, उनसे हमारी मुलाकात हुई। हमारे साथ हैं पूर्व प्रमुख जुल्फिकार साहब। ये ग्रीन सिटी वाला जो मामला चल रहा है जी है क्या? ये दरअसल खराफत भाई मामला ये है कि हमने यहाँ कॉलोनी काटी थी तीतरों में, और शुरू में हमने यहाँ बिठाए थे 3 आदमी को, जिसमें अफजाल और एक गुलजार और एक था, वो बैठे हुए थे यहाँ पे। और काम चलता रहा, ठीक चलता रहा। हमारी ये रसीद बुक है जिसमें हमने ये ग्रीन सिटी का लिखा हुआ भी है, और यहाँ से ये लेकर के हमने ये 2 नंबर से, और हमारे पास ये जो रसीद बुक है 50 नंबर तक है। 50 नंबर तक हमने रसीद बनाई। इसके बाद जो है हमारे पास फिर जो 50 नंबर के बाद चलते हैं 51 नंबर से शुरू है। ये दूसरी रसीद है, 51 शुरू होकर के 100 तक नंबर है हमारे पास। इसमें हमने 81 प्लाट बेचे हैं, लगभग 81 ही रसीदें बनी हुई हैं। किसी को अगर 2 प्लाट भी दिए उनको भी इसमें 2 में एक रसीद में लिखा हुआ, और अगर 3 दिए उसमें एक रसीद बनी हुई है। तो कुछ इस तरह के हैं। तो ये मसला जो आया परसों, किसान यूनियन के कुछ लोग और कुछ लोग स्टाम्प लेके हाँ जी कॉलोनी पे पहुंचे। जी। तो ये आप कह रहे हैं हमने रसीद बनाई है, लेकिन वो लोग स्टाम्प ले रहे हैं, और उसमें आपने अभी एक नाम लिया था गुलजार जी, उसमें उन स्टाम्पों में गुलजार के ही फोटो लगे हैं। मैं बताना चाहता हूँ आपसे। दरअसल क्या है, जब आप और हम साथ हैं तो मैं आपका फ़ोटो खींच सकता हूँ। मैं फ़ोटो खींच रहा, मेरा फ़ोटो खींच रहा, मेरा फ़ोटो लगा लियो, कल मेरे नाम से भी स्टाम्प बना लियो, क्या फ़र्क पड़ता है। दरअसल क्या हुआ, अब से पिछले 1.5 साल पहले सरफराज नाम का एक लड़का है आपके यहाँ से, वो कॉलोनी में बैठता था। उस आदमी ने हमारे साथ चीटिंग की थी पहले भी, कुछ मामला ऐसे रहे। तो बीच में फिर 2 दुकानें उसने बेच ली, ये करीबन 8 महीने पहले हमारी, जिसमें वो ऑफिस बता रहा। जब उसे बेच लिया उसने 18 लाख रुपए में, हमारे से बिना बताए, हमें बिना पूछे। हमारे किसी पार्टनर को, हम 3 पार्टनर, तीनों पार्टनर में से किसी को नहीं पूछा उसने, और वो 18 लाख रुपये में बेच करके 5 लाख रुपये ले घर रख लिए। और गुलजार को 1000 रुपये दे दिए उसे, कह करके ले भाई 1000 रुपये प्रमुख साहब को दे दिए, हमारा ये बैनना, और हम इसे 15 दिन में बैनामा करा लेंगे। हमें उसने बदलाया जो 18 लाख रुपये। हमने कहा भाई हम 18 में नहीं बेचना चाह रहे, क्यों बेचेंगे हम 18 में? ये 20 लाख रुपये की चीज़ हम 20 की बेचेंगे। हम तुम्हारे कहने में आते नहीं बिल्कुल भी, इसे बंद कर दो, हम नहीं बेचने। कि जिन्हें सरफराज ने बेच दिया, वो तो कोई गुज्जर है वहाँ के बेचारे चौधरी साहब, उनको बेच दी। मैंने भाई चाहे चौधरी साहब है कोई भी, हम नहीं बेचना चाहते। हम सहारनपुर से 2 घंटे में तीनों पार्टनर कॉलोनी पहुँचे। कॉलोनी पर आके हमने कहा भाई ला हमें रसीद दिखा। अब जो तो मैंने वैसे मजाक करी, तुम्हारे पास रसीद बनाई नहीं, तूने बनाई कैसे? जब हमारे पास रसीद बुकें ये रखी हुई हैं, ये रसीद बननी है और बनती हैं, तुम कैसे किसी को रसीद बना कर दे दोगे? ऐसी भाई कौन सा बयान आया? मैंने उसे गुलजार से लेके 1000 रुपये मैंने पकड़ भाई, अपने 1000 रुपये। हमें ना तो भाई दुकान बेची, ना ऑफिस बेचना, और आपको यहाँ कॉलोनी पे बैठना नहीं है। हमने सरफराज से ये कहा भाई तुम यहाँ कॉलोनी में बैठना नहीं बिल्कुल भी, तुम्हारे आज के बाद से यहाँ एंट्री होनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। मैंने गुलजार को मैंने अगर मुझे आज के बाद मिल गया बहन चो तुझे भगा दूंगा, तुम दोनों भगा दो, तुम दोनों हो तो नौकरी, मालिक तो कोई नहीं, मालिक तो हम है। जब भी कोई किसी का प्लाट बिका हमने आकर के रसीद बना के दे दी। इन्हें गुलजार को इन्होंने गाहक को पकड़ा दी। अब ये इन्होंने इस तरह बनाया। अब इसे जब हमने वहाँ से भगाया सरफराज को, तो सरफराज वहाँ से कह तुमने मेरी बेइज्जती करी, ये करा वो करा, और मैं तुम्हें फ्रॉड क्या करा? मैंने तूने फ्रॉड तो ये करा था, पहले तूने 4.5 लाख रुपए की दुकान को 5 लाख की बेच करके हमें 4.5 की बताई, किसी को 5.25 की बेच कर 4.5 की बताई। तूने हमारे से 50-50, 60,000, 80,000 रुपये की दुकान पर तूने कमीशन खा करके, या तूने कमीशन भी नहीं खाया, तूने फ्रॉड करके रख लिए। तेरी फ्रॉड भाई अब नहीं चलने लगी। तू हमारी 20 लाख की दुकान को 20 की बेची, उसने हम पता नहीं क्यों निकाला, 18 में बता रहा, 2 लाख रुपये खाना चाह रहा था। हमने उसे कैंसिल कर दिया। उसके बाद उसने वहाँ से उठते हुए कहा ऐसा है पर नुकसान मैंने आज तक फ्रॉड करा नहीं,
और फ्रॉड तो मैं करके दिखाऊंगा मैं कैसे होता है फ्रॉड। मैंने भाई जो 1300 होगा कर लिए, जा भाई ना हम फ्रॉडों के साथ रहते ना फ्रॉड को हम साथ रखते, चला यहाँ से। उसे हमने वहाँ से भगाया तो उस अपने वहाँ से उस दिन तो हमें क्या भागा था कि मैं तुम्हें फ्रॉड करके दिखाऊंगा। और वो आज 8 महीने के बाद 7 महीने के बाद उजागर हुआ। उसने अभी पीछे कोई मैंने सुना था कि वो मीडिया में किसी किसान यूनियन के माध्यम से कहा, भाई किसान यूनियन वालों को तो बेचारों को पता है कुछ नहीं, वो तो शरीफ लोग हैं। उन्हें अगर पूरी बात का ज्ञान हो, पूरी बात हो, तो जब वो मेरे से भी मिले, मेरे से पूछे तो मैं उन्हें बताऊँ। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे यहाँ कोई इस तरह का मामला नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। हम काम कर रहे हैं, साफ सुथरा काम कर रहे हैं। अभी आपने बताया कि हम 3 पार्टनर हैं जी, लेकिन वो उन लोगों ने परसों ये बताया कि पार्टनर 5 हैं। नहीं कोई नहीं। तो हम ये रसीद मैं दिखाऊँ आपको शराफत भाई, ये हमारी रसीद है। जो ये समझ लीजिए पहली रसीद ये है, मैं आपको दिखा दूँ पहले प्लाट की तारीख आपको हमारी कब बनी थी। ये जो हमने शुरू में प्लाट काटे थे ये 23 में। ये दयावती की राकेश फल वाला है यहाँ, उसकी रसीद हमने सबसे पहले काटी थी 13/5/2023 में। ठीक, उस टाइम भी हमारे ये तीनों पार्टनरों के नंबर लिखे हुए हैं। इस पे 3 ही पार्टनर है। अगर 5 पार्टनर होते तो 5 के, क्योंकि अगर इसमें नंबर सबके ना होते तो अकेले का मेरा होता। अगर नंबर किसी का ना होता तो अकेले का मेरा होता। जो कि हम 3 पार्टनर हैं, तीनों के नंबर इसलिए हैं। अगर हम 5 होते तो शायद 5 ही के नंबर होते। 5 पार्टनर कोई नहीं है, वो 5 हुआ पार्टनर अपने आप को साबित करना चाह रहा होगा। हम उस चीज़ को नकारते हैं, हमारे कोई 5 पार्टनर नहीं है। वो अगर खुद पार्टनर खड़ा होकर बनना चाह रहा, फ्रॉड कर रहा है, जैसे उन्हें स्टाम्प दिखाता फिर रहा, स्टाम्प तो इस तरह के भाई साहब कि आप 10 बना लो, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा। बिल्कुल सही कहा आपने कि हो सकता है ऐसा काम जी, लेकिन जिन लोगों के साथ वो फ्रॉड हुआ है जी, उनके पैसे तो गए हैं। हाँ बिल्कुल। तभी वो तो तभी शरीफ स्टाम्प आदमी बने हैं। है, उनके साथ वो लूट हो गई, उनके साथ तो सिर्फ वो डकैती हो गई। तो आपका उनके लिए क्या रहेगा, किस तरह से उनके साथ खड़े होंगे आप? भाई हम उनके साथ खड़े हैं, वो उन पे कानूनी क्योंकि कार्रवाई आपके करें। नाम से ही वो पैसे लिए गए हैं, कॉलोनी दिखा के ही देखो, पैसे लिए गए मैं हैं। मानता हूँ। देखो एक बात सुनो, हम अब यहाँ बैठे हो आपके पास, कॉलोनी पे कोई भी आगे खड़ा हो जाए, अपना फोटो भी खिंचा सकता है, अपना फोटो भी खींच सकता है। आगे पीछे शाम के टाइम किसी को प्लाट दिखा करके वो ये कह सकते हैं मेरा प्लाट है या ये प्लाट इसका दे रहा। दरअसल क्या है, जो यहाँ के सीधे साधे लोग हैं बेचारे, उन्हें ये तो इल्म नहीं है। वही जानते हैं ये जो सरफराज है साथ यहाँ बैठता है, यहाँ ही रहता है, ये कॉलोनी पे बैठता है। वो बेचारे से जात समा गई, किसी को नहीं पता कि 60 महीने पहले हमने यहाँ से भगा दिया था। तो अब आप अपने ग्राहकों से, जैसा परसों वहाँ से जिन लोगों के हमारे पे, देखो मैं बताऊँ क्या कहना चाहेंगे आप? हम उन्हें उन क्या ग्राहकों का आश्वासन बैनामा करेंगे जिन ग्राहकों पे हमारी ये रसीदें हैं। हम उनको थोड़ा लेट तो हो सकता है 10-20 दिन, पर इनकार नहीं है। ये कुछ क्या हुआ, इन पे भी इन्होंने क्या करा कि इन रसीदों वालों को भी उन्होंने क्या किया, पैसे ले करके हमारे तक नहीं पहुंचाए और उनकी रसीद पे चढ़ा दिए। हमारे यहाँ जैसे पीछे रसीद पे चढ़ता है ना पैसे, मैं आपको दिखा दूँ साहब, ये देखो ये पीछे रसीद पे चढ़ा देते हैं पैसे कि इससे इतने फला फला डेट में आए। और इसी तरह और किसके पास हैं, ये भी पैसे लिखे हुए हैं। हम जिसके पैसे आते हैं अपने पास चढ़ा लेते हैं। ये देखो लोकेश जी के चढ़े हुए हैं, ये चढ़े हुए हैं, सबके हिसाब ऐसे चढ़े होते हैं रसीदों पे। जी जी। और इन्होंने क्या किया, उन लोगों से कुछ से पैसे लेकर के और गबन कर लिया। गबन कर लिया कैसे कि इन्होंने साज करके, ये 3-4 लोग हैं, इन्होंने साज करके और गबन करके ऐसे कर दिया कि कॉलोनी को बदनाम करने के लिए, कॉलोनी पे बैठ करके कॉलोनी के यहाँ कॉलोनाइजर के गैर मौजूदगी में कॉलोनी के डीलर बनने के साथ साथ इन्होंने गबन का काम किया। ये थे हमारे साथ प्रमुख साहब, इन्होंने अपनी पूरी बात बताई कि क्या प्रक्रिया थी इनकी काम करने की और कैसे ये यहाँ काम कर रहे थे। इन्होंने ग्राहकों को आश्वासन दिया कि जिन्हें रसीद दी हुई है उनके बैनामे कराए जाएंगे। और इन्होंने एक चीज़ और बताई कि जो स्टाम्प हुए हैं वो हम लोगों ने नहीं करा रखे हैं। बने रहिए हमारे साथ। हम